हाड़ी रानी राजस्थान की एक रानी थी। वह हाड़ा चौहान राजपूत की बेटी थी और उनका विवाह रतन सिंह चूड़ावाल से हुआ था। रतन सिंह मेवाड़ के सुलुम्बर के सरदार थे। हाड़ा रानी ने अपने पति को रण क्षेत्र में उत्साहित करने हेतु जीवन का उत्सर्जन कर दिया था। किंवदंतियों के अनुसार मेवाड़ के राज सिंह प्रथम 1653-1680 में ने जब रतन सिंह को मुगल गवर्नर अजमेर सूबा के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए आह्वान किया, उस समय रतन सिंह का विवाह हुए कुछ ही दिन हुए थे। उन्हें कुछ हिचकिचाहट हुई, लेकिन राजपूतों की परंपरा का ध्यान रखते हुए वे रण क्षेत्र में जाने को तैयार हुए और अपनी हाड़ी रानी से कुछ ऐसा चिन्ह मांगा जिसे लेकर वह रण क्षेत्र में जा सके। रानी हाड़ी को लगा कि ये रतन सिंह के राजपूत धर्म के लिए पालन में एक बाधा बन रही है। रानी ने अपना सिर एक प्लेट पर काट कर दे दिया और थाल में रखकर कपड़े ढककर जब सेवक वह सिर लेकर उपस्थित हुआ तो राणा सिंह को बड़ी ग्वालनी हुई। उन्होंने उस सिर को उसके ही बालों से बांध लिया और लड़ने लगा। जब विद्रोह समाप्त हो गया तब रतन सिंह को जीवित रहने की इच्छा समाप्त हो चुकी थी। उन्होंने भी अपना सिर काटकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। रतन सिंह के शादी का एक सप्ताह भी पूरा नहीं हुआ था और राज सिंह और चारुमती की शादी में औरंगजेब कोई बाधा उत्पन्न ना कर दे, इसके लिए रतन सिंह ने अपना प्राण न्यौछावर कर दिया। और हाड़ी रानी का भी क्षत्रिय चरित्र रहा होगा कि रतन सिंह के एक निशानी मांगने पर अपना सर काट कर दे दिया। शादी को मजह एक सप्ताह हुआ था। न हाथों की मेहंदी छूटी थी और न पैरों की आलता। सुबह का समय था। हाड़ा सरदार गहरी नींद में सो रहे थे। रानी सज धज कर राजा को जगाने आई। उनकी आंखों में नींद की खुमारी साफ झलक रही थी। रानी ने हंसी ठिठोली से उन्हें जगाना चाहा। इस बीच एक दरबान आ गया। उसके दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। दरबान उसे कहते जो संदेश पहुंचाता है। राजा का ध्यान ना जाने पर रानी ने कहा, महाराणा का दूत काफ़ी देर से खड़ा है। वह ठाकुर से तुरंत मिलना चाहते हैं। आपके लिए कोई आवश्यक पत्र लाया है, उसे अभी देना जरूरी है। वो समय में दूत के आगमन का समाचार सुनकर ठाकुर हक्का बक्का हो गया। वे सोचने लगे कि अवश्य कोई विशेष बात होगी। राणा को तो पता है कि वो अभी ही विवाह करके लौटे हैं, आपात की घड़ी हो सकती है। उसने हाड़ी रानी को अपने कक्ष में जाने को कहा। दूत को तुरंत लाकर बिठाओ, मैं नित्य क्रम से सिर ही निपट कर आता हूँ। हाड़ा सरदार ने दरबान से कहा, सरदार जल्दी जल्दी निवृत्त होकर अब बाहर आइए। सहसा बैठे में मैं राणा के दूत पर उनकी निगाह जा पड़ी। औपचारिकता के बाद ठाकुर ने जब दूत से कहा, देखा सरदालू को, तो कहा, अरे सरदालू तू इतनी सुबह कैसे आ गया? क्या भाभी ने घर से खड़ेर दिया है? सारा मजा खिरखिरा दिया। सरदार ने फिर दूत से कहा, तेरी नई नई भाभी बस तुम पर नाराज होकर अंदर गई होगी। नई नहीं है ना, इसलिए बेचारी कुछ नहीं बोली। ऐसी क्या आफत आ पड़ी थी? 2-3 दिन चैन की बंसी बजा लेने देते। मियाँ बीबी के बीच में क्यों कबाब की हड्डी बनकर आ गई? अच्छा बोले सरदार ने, मुझे क्यों याद किया? वह ठक्का मार के हंसने लगा। दोनों में गहरी दोस्ती थी। सामान्य दिन अगर होते तो वह भी हंसी का जवाब हंसी में देता। सरदालू खुद भी बड़ा हंसक्कड़ था। वह हंसी मजाक के बने बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता था, लेकिन वह बड़ा गंभीर था। उसने बोला, दोस्त
हंसी छोड़ो, सचमुच बड़ी संकट की घड़ी आ पड़ी है। मुझे भी तुरंत वापस लौटना है। यह कहकर सहसा चुप हो गया। अपने इस मित्र के विवाह में बाराती बनकर गया था। उसके चेहरे पर छाई गंभीरता की रेखाओं को देखकर हाड़ा सरदार का भी मन आशंकित हो उठा। सचमुच कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई? दूत संकोच रहा था कि इस समय राणा की चिट्ठी वह मित्र को दे या नहीं दे। हाड़ा सरदार को तुरंत युद्ध के लिए प्रस्थान करने का निर्देश लेकर आया था। वह उसे मित्र के शब्दों स्मरण हो रहे थे। हाड़ा के पैरों के नाखूनों में लगे महावर की लाली के निशानी अभी वैसे की वैसे थे और नवविवाहिता हाड़ी रानी के हाथों की मेहंदी अभी तक सूखी नहीं थी। पति पत्नी एक दूसरे को ठीक से देखा पहचाना तक नहीं था। कितना दुखदाई होगा उनका बिछोह। यह स्मरण करके हुआ सिर सिहर उठा। पता नहीं युद्ध में क्या होगा। वैसे तो राजपूत मृत्यु को खिलौना ही समझता है। अंत में जी कड़ा करके उसने हाड़ा सरदार को हाथों में पत्र थमा दिया। उसके लिए संदेश था। पत्र में क्या लिखा था? पत्र में लिखा था, बीरबर और विलंब अभी सैन्य टुकड़ी को लेकर औरंगजेब की सेना को रोको। मुसलमानों सेना उसकी सहायता को आगे बढ़ रही है। इस समय औरंगजेब को मैं घेरे हुए हूँ। उसकी सहायता को बढ़ रही फौज को कुछ समय के लिए उलझा कर रखना है ताकि वह शीघ्र ही आगे ना बढ़ सके। तब तक मैं पूरा काम निपटा लेता हूँ। तुम इस कार्य को बड़ी कुशलता से कर सकते हो। यद्यपि यह बड़ा खतरनाक है। जान की बाजी भी लगानी पड़ सकती है। मुझे तुम पर भरोसा है हाड़ा सरदार। हाड़ा सरदार के लिए परीक्षा की घड़ी थी। लेकिन क्या इस विजय का श्रेय केवल राणा को था या किसी और को? हाड़ा रानी और हाड़ा सरदार को किसी भी प्रकार से गम नहीं था। मुगल बादशाह जब चारों ओर राजपूतों से घिर गए, उसकी जान के भी लाले पड़े थे। उसका बचकर निकलना मुश्किल हो गया था। तब उसने दिल्ली से अपनी सहायता के लिए अतिरिक्त सेना बुलानी पड़ी थी। राणा को यह पहले ही ज्ञात हो चुका था। उन्होंने मुगल सेना के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने के लिए हाड़ा सरदार को पत्र लिखा था। वही संदेश लेकर शार्दुल सिंह मित्र के पास पहुंचा था। एक क्षण का भी विलंब किए बिना हाड़ा सरदार ने अपने सैनिकों को कूच करने का आदेश दिया। अब वह पत्नी से अंतिम विदाई लेने के लिए उसके पास पहुंचा था। केसरिया रंग का बाना पहने युद्ध भेष में सजे पति को देखकर हाड़ी सरदार चौंक उठी। वो अचंभित थी। कहाँ चले स्वामी इतनी जल्दी? अभी तो आप कह रहे थे कि 4-6 महीने के लिए युद्ध से फुर्सत मिली है, आराम से कटेगी यह जिंदगी। आश्चर्य मिश्रित शब्दों में हाड़ी रानी ने पति से बोली। प्रिय पति के शौर्य और पराक्रम को परखने के लिए ही तो क्षत्रियाँ इसी दिन का प्रतीक्षा करती है। वह शुभ घड़ी आज ही आ गई। देश के शत्रुओं से 2-2 हाथ होने का अवसर मिला है। मुझे यहाँ से विलंब निकलना है। हंसते हंसते विदा दो। पता नहीं फिर कब भेंट हो या ना हो। हाड़ा सरदार ने मुस्कुराकर पत्नी से कहा। हाड़ा सरदार का मन आशंकित था। सचमुच ही यदि ना लौटा तो मेरी इस अर्धांगिनी का क्या होगा? एक और कर्तव्य
और दूसरी ओर था पत्नी का मोह। इसी अंतर्द्वंद में उसका मन फंसा था। उसने पत्नी को राणा राज सिंह के पत्र के संबंध में पूरी बात विस्तार से बता दी। विदाई मांगते समय पति का गला भर आया। यह हाड़ी रानी की तेज आंखों से छिपा नहीं सका। यद्यपि हाड़ा सरदार ने उसे भरसक छिपाने की कोशिश की। हताश मन व्यक्तियों को विजय से दूर ले जाता है। उस बीरबाला को यह समझते देर नहीं लगी कि पति रणभूमि में जा रहा है, पर मोहग्रस्त होकर। पति विजय श्री प्राप्त करे, इसके लिए उसने कर्तव्य की वेदी पर अपनी मोह की बलि चढ़ा दी। वह पति से बोली, स्वामी जरा ठहरिए, मैं अभी आई। वह तुरंत दौड़ी दौड़ी अंदर गई, आरती का थाल सजाया, पति के मस्तक पर टीका लगाया, उसकी आरती उतारी। वह पति से बोली, मैं धन्य हो गई ऐसी वीर पति को पाकर। हमारा आपका जन्म जन्मांतर का तो साथ है। राजपूत रमणियाँ इसी दिन के लिए तो पुत्र को जन्म देती है। आप जाइए स्वामी, मैं विजय माला लेकर द्वार पर आपकी प्रतीक्षा करूंगी। उसने अपने नेत्रों में उमड़ते हुए आंसुओं को पी लिया। पति को दुर्बल नहीं करना चाहती थी। चलते चलते पति उससे बोला, प्रिय, मैं तुमको कोई सुख नहीं दे सका, बस इसका ही मुझे दुख है। मुझे भूल तो नहीं जाओगी? यदि मैं नहीं रहा तो? और कुछ बोलने लगा। उसके वाक्य पूरे भी ना हुए कि हाड़ी सरदार ने रानी को मुख पर हथेली रख दी। ना स्वामी ना, ऐसी ऐसी बात नहीं बोलो। मैं वीर राजपूतनी हूँ, फिर वीर की पत्नी भी हूँ। आपका अंतिम धर्म अच्छा से जानती हूँ। आप निश्चित होकर जाइए, प्रस्थान करिए, देश के शत्रुओं को दांत खट्टे करे, यही मेरी प्रार्थना है। हाड़ा सरदार ने घोड़ों को एड़ लगाई। रानी उसे एकटक निहारती रही जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गया। उसके मन में दुर्लभता का जो तूफान छिपा था, जिसे अभी तक उसने बरबस रोक रखा था, वह आंखों से बहने लगा। हाड़ा सरदार अपनी सेना के साथ हवा से बातें करने लगा, किंतु उसके मन में रह रहकर आ रहा था कि कहीं सचमुच मेरी पत्नी मुझे विसार न दे। वह मन को समझाता, पर उसका ध्यान इधर उधर चला जाता। अंत में उससे रहा नहीं गया। उसने आधे मार्ग से अपने विश्वासीय सैनिक के रानी के पास भेजा। उसको फिर से स्मरण कराया कि मुझे भूल मत जाना, मैं ज़रूर लौटूंगा। संदेश वाहक को आश्वस्त कर रानी ने लौटाया। दूसरा दिन एक और वाहक आया, फिर वही बात। तीसरे दिन फिर एक आया। इस बार वह पत्नी के नाम पर सरदार का एक पत्र लाया था। प्रिय, मैं यहाँ शत्रुओं से लोहा ले रहा हूँ। अंगद के समान पैर जमा कर उनको रोक रखा हूँ। मजाल है वो जरा भी आगे बढ़ जाए। यह तो तुम्हारे रक्षा कवच का परिणाम है। पर तुम्हारे बड़ी याद आ रही है। पत्र वाहक द्वारा कोई अपनी प्रिय निशानी अवश्य भेज देना। उसे ही देखकर मैं मन को हल्का कर लिया करूँगा। हाड़ी रानी पत्र को पढ़कर सोच में पड़ गई। युद्धरत पति का मन यदि मेरी याद में रहा, उनके नेत्रों के सामने यदि मेरा ही मुखड़ा रहा, घूमता रहा, तो वह शत्रुओं से कैसे लड़ेंगे? विजय श्री का वर्ण कैसे करेंगे? उसके मन में एक विचार कोधा। वह सैनिकों से बोली, वीर, मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी दे रहा हूँ। इसे ले जाकर उन्हें दे देना। थाल में सजाकर सुंदर वस्त्र से ढककर
अपने वीर सेनापति के पास पहुंचा देना, किंतु इसे कोई और ना देखे, वे ही खोल कर देखे। साथ में मेरा यह पत्र भी दे देना। रानी ने पत्र में लिखा था, प्रिय, मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी भेज रहा हूँ। तुम्हारे मोह के सभी बंधनों को काट रही हूँ। अब बेफिक्र होकर और अपने कर्तव्य का पालन करे। मैं तो चली स्वर्ग में तुम्हारी बाट जो होंगी। पलक झपकते ही हारी रानी ने अपनी कमर से तलवार निकाली, एक झटके में सिर को उड़ा दिया। वह धरती पर लुढ़क पड़े। सिपाही के नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। कर्तव्य कर्म कठोर होता है। सैनिक ने स्वर्ण थाल में हाड़ी रानी कटे सिर को सजाया, सुहाग के चुन्नर से उसको ढका, भारी मन से युद्ध भूमि की ओर दौड़ पड़ा। उसको देखकर हाड़ा सरदार स्तंभ रह गया। उसे समझ में न आया कि उसके नेत्रों से अश्रुधारा क्यों बह रही है। धीरे से वह बोला, क्यों अधीर सिंह, रानी की निशानी ले आए? यदु ने कांपते हाथों से थाल उसकी ओर बढ़ा दिया। हाड़ा सरदार फटी आंखों से पत्नी का सिर देखता रह गया। उसके मुख से केवल इतना सा निकला, उफ, हाय रानी, तुमने यह क्या कर डाला? संदेही पति को इतनी बड़ी सजा दे डाला। खैर, मैं भी तुमसे मिलने आ रहा हूँ। हाड़ा सरदार के मुंह के सारे बंधन टूट चुके थे। ये शत्रु पर टूट पड़ा। इतना वो प्रीतम शौर्य दिखाया कि उसकी मिसाल मिलना बड़ा कठिन है। जीवन की आखिरी सांस तक वह लड़ता रहा। औरंगजेब की सहायक सेना को उसने आगे नहीं बढ़ने दिया, जब तक मुगल बादशाह मैदान छोड़कर भाग नहीं गया। इस विजय को श्रेय किसको जाता है, राणा राज सिंहनी या हाड़ा सरदार को? हाड़ी रानी के अथवा उसकी इन अनोखी निशानी के?